सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर जब भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ माहौल गर्म हो जाता है। आज ये भारत समाचार के स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन आज ये मेरी कुर्सी पे बैठे हैं। ये अपनी कुर्सी इसलिए दी है कि ये कब सत्ता पक्ष की कुर्सी पे चले जाएं, कब विपक्ष की कुर्सी पे चले जाएं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो राजभर साहब, आज आपने एक नया ऐलान कर दिया। इस ऐलान को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ऐलान किस ओर जा रहा है आपका 27 तारीख का। देखिए, हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा, पहले हम थे कि बीजेपी को छोड़ करके सपा बसपा कांग्रेस के साथ हमारा मोर्चा अलायंस करेगा। पिछड़ों की बात अखिलेश जी करते हैं, तो हम लोगों ने एक पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यक की गोल बनाई। तो हम लोगों की कोशिश थी कि अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। बात नहीं बन पा रही है। फिर बसपा से भी हम लोग प्रयास किए, बात नहीं बनी। फिर हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोगों ने दरवाज़ा जिसके लिए बंद किया है उसके लिए भी दरवाज़ा खोला जाए। तो आपकी बात तो काफ़ी कुछ हो गई थी समाजवादी पार्टी में। अब वो भागीदारी मोर्चे क्या होगा? नहीं, मोर्चा साथ रहेगा। नहीं, आज तो एमआईएम ने कहा कि अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो हम नहीं रहेंगे मोर्चे में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी हम गए नहीं ना बीजेपी के साथ। हमने तो ये कहा है कि इन मुद्दों के आधार पे यदि समझौता बीजेपी चाह रही है तो हम उनके साथ भी जा सकते हैं। जब जाएंगे तब ना वो अलग होने की तो बात करें। पहले आप कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। देखिए, कभी कभी आपके भी डिबेट पर हमने सीखा है कि पानी दो तरह के होते हैं, एक गंदा पानी होता है, एक साफ पानी होता है। लेकिन गंदा पानी भी जब आग लग जाती है तो बुझाने के काम आता है, पीने के काम तो नहीं आता है, लेकिन आग बुझाने के काम आता है। तो कभी कभी उसका भी इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा कि आपके घर की सड़क नहीं बनने दी, आपके बेटे की शादी में आपको मट्टी खुद अपने हाथ से पाटनी पड़ी, उसे भूल गए आप? कभी कभी जानबूझ करके भी जहर खाया जाता है। तो मतलब सल्फास की गोली साथ लेके चल रहे हैं? नहीं, सल्फास की गोली साथ लेके नहीं चल रहे हैं। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है जानबूझ करके कि भाई ये चीज़ें अगर हमको यहाँ नहीं मिल सकती हैं, तो अगर यहाँ समाज का जो सामाजिक लड़ाई है, समाज का हित है, उस मुद्दे पर आज भी हम कायम हैं और बराबर कायम ये रहेंगे। जो आपके साथ 4-6 लोग आए थे, बाबू सिंह कुशवाहा भी थे, शिवपाल जी, इनसे आप कई बार मिले, तो इन सबका भरोसा टूट गया है, माना जाए धोखा हुआ इनके साथ? नहीं, अभी प्रेस के बाद अभी मोर्चे की बैठक हुई है। बाबू सिंह कुशवाहा साथ में है, कृष्णा पटेल साथ में है, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, अनिल चौहान, ये सब लोग साथ हैं। सब लोग साथ चलने को तैयार हैं। ओवैसी कहाँ गए? चंद्रशेखर रावण कहाँ गए? शिवपाल यादव कहाँ गए? देखिए, हमारे मोर्चे का ऐलान ना तो चंद्रशेखर जी ना शिवपाल जी, ऐलान मोर्चे में अभी हुआ नहीं है। बातचीत का दौर चल रहा था कि आप लोग भी इस मोर्चे में शामिल होइए, लेकिन कभी आपने नहीं देखा कि प्रेस के सामने आकर के ये बयान लोग दिए हों कि हम भी इस मोर्चे में हैं। चाय आप लेते रहिए। थोड़ी अब मिठास बनी रहेगी। चाय आप नहीं पी रहे हैं, यही हम अकेले नहीं। अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक जो बड़ी बड़ी बात ये आ रही है कि जब यही सब करना था तो फिर बीजेपी की सरकार में आप रहते अलग कहे हुए? हमारी बात नहीं माने, इस नाते हमने इस्तीफा दे तो दिया। अब कैसे, क्या उम्मीद है आपको? कि हमने कहा है कि यदि वो लागू करें की घोषणा करें तब विचार किया जा सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप चाय के बड़े शौकीन हैं। स्वतंत्र देव की जो चाय है वो लखनऊ के शर्मा जी वाले चाय से भी ज़्यादा उसका नशा है, इसलिए आप बार बार वहाँ जा रहे हैं। नहीं, शर्मा जी हों चाहे स्वतंत्र देव जी हों, उनसे अच्छी चाय आपकी है। चलिए, हम लोग तो सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन आप मंत्री रहे, फिर मंत्री पद छोड़ा, आपकी पार्टी के तमाम लोगों को सरकार में जगह दी गई, उनको 3 महीने बाद हटा दिया गया। बड़े अपमान सहे आपने, आप उन सब अपमान को भूल गए? नहीं, भूले नहीं हैं। देखिए, जब बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है। हम पहली बार सरकार में आए, मंत्री पहली बार बने, अनुभव बहुत नहीं था, लेकिन वहाँ जा कर के हमने बहुत कुछ सीखा कि
कहीं भी जाइए तो पूरी बात फाइनल करके तब जाइए। और अब जो कल का दौर था, आज के दौर में बहुत अंतर हो गया। मेरी लड़ाई है कि आज भी 60% लोग अशिक्षित हैं, तो एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा कर दिया जाए, तो वो भी शिक्षा की तरफ बढ़ करके आगे आवे। पैसे के अभाव में गरीब पढ़ नहीं पा रहा है। आज भी घरेलू बिजली का बिल इतना महंगा हो गया है कि गरीब बिल नहीं दे पा रहा है, उसकी बिजली काट दी जा रही है, 2-2 लाख 3-3 लाख बिल आ जा रहे हैं। इस तरह का सिस्टम है। तो घरेलू के साथ तो आप जा रहे हो फिर नहीं, ये चीजें हम पहले तय करना चाहते हैं। हम गए कहाँ उनके साथ। ये अच्छा, चीज ये बताओ आप कि 27 तारीख के लिए सुना है कि 2 हेलीकॉप्टर बुक किया गया है। कहीं दिल्ली से कोई बड़ा नेता आने वाला है? नहीं, दिल्ली से नहीं, लखनऊ से ले जाने वाले हैं। अच्छा, वो नेता लखनऊ रहते हैं, दिल्ली कम रहते हैं। ओके। तो ये कुल मिलाकर यूपी की सियासत में परिवर्तन 27 को बड़ा देखने को मिलेगा। 100% मिलेगा। हाँ। और तो अब जो 27 को ऐलान करेंगे उस पर आप टिकेंगे चुनाव तक कि फिर कुछ बदला बदली है? देखिए, इस बार मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार हमने कदम फूक फूक के चल रहे हैं। जो मेरे साथ घटना हुई, उस घटना से हमने सीख लिया है। वही बात हम फाइनल करने के फिराक में पड़े हुए हैं, और वो फाइनल हो जाएगा, जल्दी फाइनल हो जाएगा, और मामला सब सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ओम प्रकाश राजभर को लोग पढ़ नहीं पाते एक जगह तो आप बातचीत मंत्री पद की से फाइनल कर लिए थे, सीट उठ, तो फिर नहीं, न तो मंत्री की बात मैं करता हूँ, न तो संतरी की। हाँ, सीट की बात कर रहा हूँ। सीट की बात कर रहा हूँ कि हमारा मोर्चा है, मोर्चे को आप कितनी सीट देंगे, और हम अपने मोर्चे के लोगों से भाई आप अपना कितनी कितनी सीट पर मान जाओगे, उसी हिसाब से बात किया जाए। तो लोगों ने जो कहा है उस हिसाब से बात हो रही है। अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप निषाद से आपका झगड़ा चल रहा था, बीजेपी से आपका झगड़ा चल रहा था, फिर 2 चुनाव बाद फिर आपको धोखा मिला, तब हम कहाँ बीजेपी के साथ जा रहे हैं? अभी तो गए नहीं। अभी तो हमने अपने मुद्दे को सामने रखा है कि सरकार उसकी, अगर वो इसको घोषणा करे सामाजिक न्याय समिति की, वो जो यही बीजेपी के लोग चिल्लाते हैं कि वो 89 जातियों में 12 जातियां लाभ उठाती हैं, शेष जातियां नहीं पाती हैं। जब 9 प्रदेशों में बांट करके रिजर्वेशन 27% दिया जा रहा है, तो फिर उत्तर प्रदेश में इसके बंटवारे में क्या दिक्कत है? और जब रिपोर्ट तैयार है तो उसको लागू करो। जिस गठबंधन में आप जाओगे, आप कितनी सीट है आपकी डिमांड है? किसी के साथ? हम जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बनाने की बात करते हैं। इस बार हमारी ख्वाहिश है कि हमारे जो भी साथी मोर्चे के लोग हैं सब लोग साथ रहें। जो एक लंबा अनुभव है कि लोग कहते हैं कि गठबंधन टूट जाता है, कोई साथ नहीं रहता है। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे साथी हैं उनको किसी भी सूरत में हम अपने साथ लेकर के मोर्चे के साथ हम रहना चाहते हैं। सीट तो है? बस सीट का कोई झगड़ा उगड़ा नहीं रहता है। बहुत झगड़ा नहीं रहता। हम बहुत सीट की डिमांड नहीं करते। झूठे हैं लोग, कहते हैं बहुत सीट मांगते हैं। एक जगह तन के खड़े रहने से अच्छा है कि लचीला बने रहिए, और ओम प्रकाश राजभर उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और जिस तरह से माना जा रहा है कि सियासत में उनका झुकाव कुछ बदला है, तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम अगर दिन को दिन कहो और रात को रात कहो तो रात कहेंगे। नमस्कार।